हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आखिर अफगानिस्तान में तालिबान दिन पर दिन इतना ऑफेंसिव क्यों होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए, बाइडन सेज नो रिग्रेट। क्या अब भारत अफगानिस्तान को मदद करेगा? वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा हम इतिहास जान लेते हैं। मार्च 2019 में कतर की राजधानी दोहा में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और तालिबान के बीच में, पर उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था। ये सारे के सारे चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद यह डिसीजन लिया गया है कि 11 सितंबर 2021 तक सारे के सारे ट्रूप्स को बाहर निकाल दिया। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइम मैगजीन, यहाँ पे न्यूज़पेपर आपको दिख रहा होगा। स्टनिंग स्पीड ऑफ तालिबान ऑफेंसिव ब्रिंग्स अफगान गवर्नमेंट्स कंट्रोल इनटू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, तालिबान क्या है कि दिन पर दिन इतना एग्रेशन करते जा रहा है कि अफगानी गवर्नमेंट अब उसको संभाल नहीं पा रही है। जितने भी नेगोशिएशंस के रास्ते से सारे कुछ बंद हो चुके हैं। अब अफगानिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर अमेरिका अब अपना पल्ला झाड़ रहा है और कह रहा है कि अब उसे वहाँ से कोई मतलब नहीं है और अफगानिस्तान अपना सुरक्षा खुद कर सकता है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक स्टेटमेंट आई थी, इंडिया विल इंश्योर सेफ्टी ऑफ अफगान हिंदूज एंड सिख्स। यहाँ पे देखिए, अफगानिस्तान में बहुत सारे अफगानी हिंदूज भी रहते हैं और सिख कम्युनिटी भी रहते हैं। तालिबान क्या कर रहा है कि धीरे धीरे सारे प्रोविंसेस कैपिटल्स को अपने कैप्चर में ले रहा है। जितने भी अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट के एरियाज थे, तालिबान अब उसको है सो कैप्चर कर रहा है। तो वहाँ क्या है कि हिंदू और जितने भी सिख कम्युनिटी हैं उनको इनसिक्योरिटी फील हो रहा है। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि सारे के सारे जितने भी इंडियन कम्युनिटीज़ अफगानिस्तान में रह रहे हैं उन लोग को जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि तालिबान अब धीरे धीरे सारे एरियाज़ को कैप्चर कर रहा है और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ को दिक्कत ना हो। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम भी बनाया कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अब धीरे धीरे अफगानिस्तान सिविल वार की ओर बढ़ रहा है और एक्सपर्ट्स की यह भी राय है कि अंडर 90 डेज यह देखा जाएगा कि तालिबान अब मैक्सिमम एरियाज़ को कैप्चर कर चुका होगा और वहाँ की अफगानी गवर्नमेंट वहाँ पे अब इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पे इन द स्क्रीन आपको दिख रहा होगा क्राइसिस इन अफगानिस्तान। आप फर्स्ट पॉइंट को देखिए, अफगानिस्तान हैज़ रिप्लेस्ड आर्मी चीफ जनरल वली अहमद जई एज द अफगान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है हाल ही में वहाँ के आर्मी जनरल को चेंज किया है ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो सके। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, इंसर्जेंट्स हैव टेकन कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ कंट्रीज 34 प्रोविंशियल कैपिटल्स। सोचिए, 34 प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं अफगानिस्तान में, उसमें से 10 पे अफगानिस्तान आज पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। आइए हम और क्लैरिटी के साथ समझते हैं इस मैप में कि आखिर तालिबान कितने दूर तक अपना कैप्चर कर चुका है लैंड को। यहाँ पे देखिए, आपको रेड कलर में शेडेड रीजन्स दिख रहे होंगे इस मैप में, वहाँ पे तालिबान कंट्रोल कर चुका है। ब्लू कलर में जो आपको रीजन्स दिख रहे हैं शेडेड, वहाँ पे आज भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मीन्स अफगानी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और येलो कलर में जो आपको शेडेड रीजन्स दिख रहे हैं वो कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं वहाँ पे अपना कब्जा रखने के लिए। चलिए इस मैप में देखिए, आप यहाँ पे आपको नॉर्थ में दिख रहा होगा मज़ार शरीफ, फिर आपको नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा होगा हेरत, और आप ईस्ट में आ जाइए तो काबुल, और फिर आपको कांधार और एक लश्करगाह दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, मज़ार शरीफ में आज भी जो रीजन्स है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन हैरत जो रीजन है, जितने भी नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, सारे के सारे रीजन्स मैक्सिमम भाग में तालिबान आज लैंड एरिया को कैप्चर कर चुका है। साउथ में आप देखिएगा लश्करगाह में, तो आज वहाँ भी तालिबान लगभग पहुँच ही चुका है। कांधार एक रीजन बच गया है साउथ में, जो कि एक रीजन पूरा का पूरा फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है। और ईस्ट में जो रीजन है काबुल, वो भी आज जो कैपिटल है, एक गवर्नमेंट कैपिटल है एक अफगानिस्तान का, वो भी आज तालिबान से बचा हुआ है। लेकिन आने वाले दिन में यह भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान अपना वर्चस्व धीरे धीरे पूरे एरिया में जमा रहा है, हो सके काबुल को भी वह अपने अंडर ले ले। इस मैप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो रेड कलर में रीजन्स जो रह गए थे वो तालिबान कंट्रोल थे। वो इस मैप में यह बताया जा रहा है कि 2017 के डाटा के हिसाब से इसमें बताया जा रहा है कि तालिबान कहाँ तक था। आप देख के समझिए कि पिछले मैप में तालिबान आज कितना दूर तक फैल चुका है, और आज 2017 का डाटा का मैप देखिए कि उसमें तालिबान कितने छोटे जगह में ही एरियाज़ में वो अपना कैप्चर कर चुका था, और गवर्नमेंट जो कंट्रोल था वो वास्ट लेवल पर बहुत सारे एरियाज़ में फैला हुआ था। इस मैप को आप देखिए, अफगानिस्तान बॉर्डर कंट्रोल, आखिर अफगानिस्तान का बॉर्डर कंट्रोल किधर साइड है? ईस्टर्न साइड पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कंट्रोल है। नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ में देखिए तो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ है। इस मैप में मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से तालिबान पूरा का पूरा एरियाज़ को कैप्चर कर रहा है और नॉर्थ वेस्टर्न साइड जिस तरह से वो व्यापक रूप से फैल रहा है, तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि हो सकता है कि तालिबान धीरे धीरे अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इंटर करे और वहाँ इंसर्जेंसी से सिचुएशन पैदा
हो जाए। इसलिए सारे के सारे कंट्रीज़ यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान में सिचुएशन स्टेबल हो और ताकि तालिबान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हो सके। वैसे भी आज अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है, मास लेवल पे अटैक्स हो रहे हैं, जिसको देख कर के अमेरिकन प्रेसिडेंट को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जिसके कारण वह कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। यहाँ पे आप न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देख रहे होंगे, यहाँ पे बाइडेन कह रहे हैं, बाइडेन सेज ही डज़ नॉट रिग्रेट ट्रूप विड्रॉल। आज भी उनको ट्रूप विड्रॉल मतलब कि सैनिकों को जो वापस लाए हैं उनसे उनको कोई रिग्रेट नहीं है। आखिर अमेरिका तो जो जाना जाता है कि दो लोगों के बीच में वो पीस ला सके, लेकिन आज अमेरिका अफ़गानिस्तान में पीस नहीं ला सका और जिसके कारण अमेरिका आज पूरा का पूरा विफल है। आखिर ये सब को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप शांत कैसे रह सकते हैं? आखिर में डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आ ही गया। यहाँ पे देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप ब्लेम्स जो बाइडेन फॉर अनएक्सेप्टेबल तालिबान सर्ज इन अफगानिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम किया है, जिस तरीका से आप अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को बाहर निकाले हैं और जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान बढ़ रहा है और सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है और पूरा का पूरा वर्ल्ड इससे बहुत ही चिंतित है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के पूरे भी जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज अफगानिस्तान को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा हेलीकॉप्टर का, जो कि बहुत ही फेमस हुआ है। यह हेलीकॉप्टर तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। यह हेलीकॉप्टर ने इंडिया ने गिफ्ट किया था अफगानिस्तान गवर्नमेंट को, पर हमारे देश के मीडिया चैनल्स ने इसे या इस तरह से कवर किया कि यह इंडियन एयरफोर्स ही था जो कि तालिबान को मारने के लिए अफगानिस्तान में इंटर किया था। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी और रियलिटी जो थी उसको सामने लाया। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आप देख सकते हैं, तालिबान टेक्स कंट्रोल ऑफ एयरपोर्ट इन अफगानिस्तान कुंदूज, सीज चॉपर गिफ्टेड बाय इंडिया। द Mi-24V अटैक हेलीकॉप्टर was among the 4 helicopters given in 2019 under a deal between Afghanistan and Belarus बट फाइनेंस्ड बाय इंडिया। देखिए यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि इंडिया ने गिफ्ट तो किया था इस Mi-24V हेलीकॉप्टर को, जिसका नाम बदल के अब Mi-35 कर दिया गया है, जो कि इंडिया ने रशिया से खरीदा था। 2019 में एक एग्रीमेंट हुआ था अफगानिस्तान और बेलारूस के बीच में इस हेलीकॉप्टर को परचेज करने के लिए, लेकिन उस डील को इंडिया ने फाइनेंस किया था। आखिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को स्टेटमेंट देना ही पड़ा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम जी ने पूरे के पूरे सिचुएशन को कवर किया है और सारे के सारे सच्चाई को सामने रखी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टेटमेंट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फर्स्ट पॉइंट पे आप गौर कीजिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड that the intense fight between Taliban and the Afghan army is an internal matter of Afghanistan। ये पूरे के पूरे इंडियन गवर्नमेंट ने यह बता चुका है कि जो भी अफगानिस्तान में सिचुएशन है अफगानिस्तान आर्मी और तालिबान के बीच में, वो उनका अपना आपसी मसला है, उनका अपना इंटरनल मैटर है। सेकेंड पॉइंट को आप गौर कीजिए, MEA स्पोक्स पर्सन अरिंदम बख्शी said situation on ground is evolving. The helicopter was not of Indian Air Force. All I can say is that is Afghanistan internal matter and I would not like to comment on this aspect। वो पूरे के पूरे साफ साफ बता चुके हैं कि जो भी हेलीकॉप्टर आपको देखा गया अफगानिस्तान में वो इंडियन एयर फोर्स का नहीं था और अफगानिस्तान में जो भी आज हो रहा है वो सारे का सारा उनका इंटरनल मैटर है और इस चीज़ के बारे में मैं आगे और भी कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। बाद में उड़ीसा पोस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें सही सही यह बतला दिया है कि इंडिया सेज नॉट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मतलब कि जो Mi-35 हेलीकॉप्टर तालिबान के हाथों लगा है वो इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर नहीं था। आइए थोड़ा इस हेलीकॉप्टर के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, रशिया डिजाइंड Mi-24V अटैक हेलीकॉप्टर इज नॉट डिजाइंड एज Mi-35 फॉर एक्सपोर्ट। पहले तो इसका नाम Mi-24V था, लेकिन अब इसका नाम बदल के Mi-35 कर दिया गया है। यह सिर्फ 8 पैसेंजर्स के ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। इसका स्पीड आप देख लीजिए तो 335 किलोमीटर पर आवर का है। इसका रेंज है 450 किलोमीटर तक का। हमने तो करेंट सिचुएशन अफगानिस्तान में देख ही लिया, पर वहाँ के मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ्रंट पे आके नहीं दिख रहा है उस पर हम यहाँ पे गौर करेंगे। सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है भूखमरी की और लोगों की परेशानी की। घर चारों तरफ बर्बाद हो चुके हैं और लोग बेघर हो चुके हैं, ना खाने को है ना पीने को है, लोग मर रहे हैं। हाल ही में BBC लंदन ने यह रिसर्च पब्लिश किया है। यहाँ पे आप देखिए, सिविलियंस फेस वार एंड ड्राउट। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि UN ने ब्लेम किया है अफगानिस्तान गवर्नमेंट को और वहाँ के तालिबान के बारे में यह बताया है कि लगभग 1600 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है इस स्क्रिमिश में। दूसरा पॉइंट आप यहाँ देखिए, एरियाज वेयर तालिबान आर स्ट्रॉन्गेस्ट
are especially populated, but the fighting has forced many people to flee their homes. Around 3,60,000 have been displaced since the start of this year. यहाँ पे देखिए तालिबान क्या कि धीरे धीरे अपना पूरा वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इसी कारण यहाँ पे देखा गया है कि 3,60,000 लोग तकरीबन एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस हो गए हैं इस ईयर में। यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट याद देखिए, यूएनएचसीआर का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज की रिपोर्ट यह बतलाया गया है कि द यूएनएचसीआर सेज अ न्यू वेव ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अक्रॉस द प्रोविंसेस ऑफ बदकाशन, कुंदूज, बाल्ख, बघाल एंड तखार कम एज अ तालिबान हैज़ कैप्चर लार्ज स्वैथ्स ऑफ द रूरल टेरिटरी। इसमें बताया जा रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान मेन एरियाज़ को कैप्चर कर रहा है और लोगों की बहुत ही परेशानी हो रही है। अमेरिका नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट चुका है। तो यूएन पे एक बहुत ही बड़ा दबाव पड़ा है चारों तरफ से कि आप कैसे भी यहाँ पे सिचुएशन को स्टेबल कीजिए, जो भी गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो समझौता नहीं हो रही है उसको आप लाने का कोशिश कीजिए। Afghans are also facing food and water shortages. Around 80% of the country is facing severe and serious drought. यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में क्या है कि वाटर का और फूड का बहुत ही शॉर्टेज हो चुका है। लगभग 80% जो वहाँ की जनसंख्या है वो भूखमरी के कगार पे पहुँच चुकी है। वीट क्रॉप पूरा का पूरा नष्ट हो चुके हैं और मिलियंस ऑफ डेथ का क्या है रिस्क पे आ चुका है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, क्लाइमेट डिजास्टर भी देखा गया है, कोविड-19 का एक पैंडेमिक भी देखा गया है और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ के लोगों के बीच में वो अभी बहुत ही भयावह है। यहाँ पे देखिए द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने यह बताया है कि मिलियंस आर गोइंग विदाउट मील्स एवरी डे एंड इन सम पार्ट्स ऑफ वाटर इज रनिंग ड्राई। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिवियर ड्रॉट्स एवर इन अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या बताया कि लाखों जगह पे यह देखा गया है कि पानी सूख चुकी हैं और लोग मर रहे हैं, भूख से मरने के कगार पे हो चुके हैं और पूरा का पूरा भूखमरी कगार हो चुका है अफगानिस्तान में। एक बहुत ही सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल हो चुकी है अफगानिस्तान में। अब चलिए हम थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए अफगानिस्तान में, क्या उसे मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, अमेरिका के एक फॉरेन एडवाइज़र थे, उन्होंने बताया कि यूएस पेंटागन प्रेजेज इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान फॉर तालिबान एड इन अफगान सिविल वार। यूएस ने क्या किया है कि इंडिया का जो आगे बढ़ करके जो मदद अफगानिस्तान के प्रति उसको बहुत ही सराहाया है और पाकिस्तान को यह बतलाया है कि आप तालिबान को मदद कर रहे हैं इस सिविल वार में। आखिर इस सिचुएशन में भारत को करना क्या चाहिए। आखिर यह देखा जाता है कि अफगानिस्तान और इंडिया में रिलेशंस बहुत ही अच्छे हैं। अब वहाँ पे तालिबान आ गया है और जिस तरीके से तालिबान पूरे के पूरे लैंड को कैप्चर्स कर रहा है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, तो यह इंडिया के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम है कि आखिर इंडिया का डिसीजन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया था, इंडिया राइट टू वेट टिल तालिबान कम्स इन फुल व्यू, नो नीड टू रश इनटू एन अफगान स्ट्रेटजी। यहाँ पे यह बता रहा आर्टिकल बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है कि हमें उस समय तक वक्त का इंतजार करना चाहिए जब तक तालिबान का पूरा सच्चाई सामने ना आ जाए और हमें भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए अफगान के स्ट्रेटजी के हिसाब से। यहाँ पे यह भी बताया जाता है कि अ प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान विल बी अ डिजास्टर फॉर इंडिया। आखिर जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आएगी अगर वो प्रो पाकिस्तान होगी, पाकिस्तान के साथ गांठ करके चलेगी, तो इंडिया के लिए तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। बिकॉज चाइना टू विल बी कंट्रोलिंग काबुल और चाइना का भी इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है अफगानिस्तान में। तो यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली को क्या करना है कि वेट करना है और वॉच करना है, मतलब कि रुक जाइए और इंतजार कीजिए सही समय का और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आखिर करना क्या है। मेरे हिसाब से इंडिया को अभी शांत रहना चाहिए। जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस है, फूड है, मेडिसिन है, इसकी सप्लाई इंडिया को अफगानिस्तान में करनी चाहिए एज अ गुड जेस्चर के हिसाब से, लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन इंडिया को अभी नहीं लेनी चाहिए। इंडिया बहुत दिनों से वहाँ पे अफगानिस्तान में एक बहुत ही बड़ा पोर्ट डेवलप कर रहा है, चाबहार पोर्ट। इसको भी मद्देनज़र रखते हुए इंडिया को एक डिसीजन अच्छा लेना चाहिए ताकि इंडिया और अफगानिस्तान में रिलेशंस बिगड़े नहीं। आखिर तालिबान अगर आ भी जाती है सरकार में तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस ख़राब ना हो, इंडिया और अफगानिस्तान में रिलेशन जो आज हैं वो आगे भी बरकरार रखें। और हमारा बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट पर है, जिसके कारण हमें ट्रेड में और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बहुत ही मदद मिलेगी। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए एक भारत को बहुत ही अच्छा प्रोग्राम सेट करना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए ताकि दो देशों के बीच में कंडीशंस अच्छे रहें। चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में उतने ज़ोर से ना आ पाए ताकि इंडिया और अफगानिस्तान में रिलेशंस बहुत ही अच्छे हो पाएँ। हाल ही में अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान, उन्होंने अपने देश के बारे में अपने बातों से कुछ बातें बयां की हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। मेरे देश में हालत ख़राब है, हज़ारों बेगुनाह बच्चे, महिलाएं और लोग हर रोज़ शहीद हो रहे हैं, घर और संपत्तियां तबाह हो रही हैं,
हज़ारों परिवार बेघर हो रहे हैं। हमें इस अराजकता में छोड़कर ना जाएँ। अफ़गानों और अफ़गानिस्तान को तबाह करना बंद करें। हमें शांति चाहिए। वहाँ के देखिए कि वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पे आप क्रिकेटर को भी देख रहे हैं कि उन्हें पूरे दुनिया को यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे देश को समझिए, हमारे देश को आज ज़रूरत है, बहुत ही बड़े देशों की ज़रूरत है, ताकि हमारे देश में जो अराजकता फैल रही है, चारों तरफ जो लोग मर रहे हैं, बिना बेवजह से लोग मर रहे हैं, उनको मदद मिले। अब आप क्या सोचते हैं, भारत देश को क्या कदम लेना चाहिए? भारत देश जिस तरह से आज कदम अपना आराम से आगे बढ़ रही है, उस तरह से रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ रखनी चाहिए या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तालिबान के प्रति लेनी चाहिए? इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।